बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 4 साइंस क्लास में हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे साइंस 4 से, जो कि इकोसिस्टम के बारे में है। और प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, प्रॉपर अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या कुछ पढ़ेंगे, कौन कौन से एसएलओस, कौन कौन से थीम्स या टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ाए जाएंगे और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करवाए जाएंगे। हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी लेंगे कि इकोसिस्टम क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, और उसका लिंक भी डेवलप करेंगे प्रीवियस कॉन्सेप्ट से, हैबिटेट्स के साथ, जो आपने ग्रेड 3 में पढ़ा था। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये चैप्टर हमें क्या बताता है। इस चैप्टर में सबसे पहली लाइन ही जैसे कि आप देख लें, इकोसिस्टम्स आर नेक्स्ट टू हैबिटेट इन द एनवायरमेंटल हायरार्की। वो हायरार्की अभी हम बनाएंगे अपने कमिंग स्लाइड्स में, कि इकोसिस्टम में जब हम एनवायरमेंटल हायरार्की, एनवायरमेंटल के एलिमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप अलाइन करते हैं, तो हैबिटेट जो आपने ग्रेड 3 में पढ़ा था, यानी लिविंग प्लेसेस ऑफ एनिमल्स, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इकोसिस्टम का। अब हैबिटेट और इकोसिस्टम में क्या फ़र्क है ये भी हम जानेंगे। दे हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हैबिटेट, क्योंकि ये हैबिटेट से ही निकले हैं, हैबिटेट से ही बने हैं, इसलिए किसी भी हैबिटेट की तमाम प्रॉपर्टीज़ उस हैबिटेट के इकोसिस्टम में मौजूद होंगी। इन अ बैलेंस एंड सक्सेसफुल इकोसिस्टम ईच ऑर्गेनिज्म परफॉर्म अ स्पेसिफिक रोल, और ये स्पेसिफिक रोल हम पढ़ेंगे फूड चेन में। हम ये देखेंगे कि एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में क्या पर्टिकुलर रोल प्ले करते हैं, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स इन तमाम एनिमल्स पे, प्लांट्स पे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे किस तरह से डिपेंडेंट हैं। और ये तमाम फैक्टर्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलकर क्या इम्पैक्ट देते हैं, कैसा कल्चर तश्कील करते हैं हमारी एनवायरनमेंट में। ऑर्गेनिजम्स आर इंटरकनेक्टेड इन द ब्रॉडर रिलेशनशिप. Sometimes organisms compete with each other, however, they support the ecosystem eventually. The following chapter explains the ecosystem in all the aspects. Ecosystem. सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि ecosystem are next level to habitat, are upgraded level of habitat. So, an ecosystem possesses all the features of a habitat. As in the habitats, different organisms live together, they same do in an ecosystem. In an ecosystem, हर organisms का अपना एक रोल है। वो रोल क्या है, क्यों है, कैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये तमाम बातें हम आज के चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हम ये सारी बातें पढ़ेंगे। थोड़ा सा मज़ीद इसे एलैबोरेट कर दूँ आपके लिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगर तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक स्पीशी है, कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीशी, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम फिश लेते हैं, वो एनवायरमेंटल हायरार्की में सबसे छोटा यूनिट है। ये फिश जब अपने जैसी डिफरेंट मेंबर्स के साथ मिल के रहती है, ग्रुप में रहती है, एक स्कूल में रहती है, तो इसे कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ फिश। जब ये फिश डिफरेंट दूसरे अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स के साथ मिलकर रहती है, जैसे सपोज कीजिए कि इस फिश का नाम क्लाउन फिश है। ये क्लाउन फिश जब ऑक्टोपस के साथ, शार्क के साथ, क्रैब के साथ या दीगर प्लांट्स के साथ मिल के एक जगह पे रहते हैं, ये तमाम ऑर्गेनिजम्स मिल के रहते हैं, तो ये एक कम्युनिटी बनाते हैं। इस कम्युनिटी को ज़िंदा रहने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि हवा, यानी ऑक्सीजन, पानी, खुराक। ये तमाम चीज़ें इसे एबियोटिक यानी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। सो जब कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, किसी भी कम्युनिटी का कोई मेंबर अपने नॉन लिविंग के साथ और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके रहता है, तो वो एक इकोसिस्टम बनाते हैं। सो इकोसिस्टम बेसिकली इज अ हैबिटेट विद मल्टीपल इंटरेक्शंस। ये इंटरेक्शंस एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ भी हो सकता है, और एक ऑर्गेनिजम्स का अपनी एनवायरनमेंट के साथ भी हो सकता है।
सो इकोसिस्टम की बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जब कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे दीगर ऑर्गेनिजम्स के साथ या अपनी एबियोटिक फैक्टर, एबियोटिक एनवायरनमेंट यानी हवा, पानी, सॉइल के साथ रिएक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, तो वो एक इकोसिस्टम डेवलप करता है। और यही इकोसिस्टम मुख्तलिफ पहलुओं से हम अपने चैप्टर 2 में स्टडी करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक एनिमल है आपके सामने। जब ये सिर्फ सिंगल एनिमल है तो ये ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। ये ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसे मेंबर्स के साथ मिलकर रहेगा तो ये पॉपुलेशन कहलाएगा। जब ये पॉपुलेशन डिफरेंट दूसरे एनिमल्स के साथ रहेगी तो ये कम्युनिटी कहलाएगी। और ये कम्युनिटी जब अपनी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगी, जैसा कि यहाँ पे सॉइल है, जैसा यहाँ एयर, लाइट, इसी तरह माउंटेन्स एटसेट्रा, इन सब के साथ कोलैबोरेट करेगी, इंटरेक्ट करेगी, तो ये एक इकोसिस्टम कहलाएगी। So the basic difference between a habitat and an ecosystem is that a habitat is just a living place of one individual animal, whereas in an ecosystem, animals and plants and microorganisms interact with each other and with their environment. So the difference lies in interactions. Where there are interactions, it is an ecosystem, and when it is a living place, it is a habitat. So these are all the SLOs that we are going to achieve in this chapter 2. First of all, we'll define what an ecosystem, then we'll read about its types, components, nature of their components, nature of their interactions, role of interactions in creating a balanced ecosystem, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, फिर हम पढ़ेंगे फूड चेन वगैरह में, फिर हम देखेंगे फूड चेन में हर मेंबर का रोल क्या है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास एक ये सारे चीज़ें, ये सारे तमाम इंटरेक्शन मिलकर एक इकोसिस्टम को किस तरह से बैलेंस करते हैं। और फिर एट द आखिरी 2 चैप्टर्स में हम ये देखेंगे कि इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं और इनका कैसे सद्देबाब किया जा सकता है। सो हमारा लेक्चर नंबर 1 है SLO नंबर 1, रिकॉग्नाइज व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इसमें हम इकोसिस्टम को डिफाइन करेंगे टॉपिक 2.1 में और उसकी टाइप्स देखेंगे। ये टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं। लेक्चर 1 में हम 2 टाइप्स फॉरेस्ट और रिवर को स्टडी करेंगे। बाकी की 3 टाइप्स पॉन्ड्स, रिवर, पॉन्ड्स, ग्रासलैंड और डेजर्ट्स, ये लेक्चर 2 में स्टडी की जाएंगी। जब हम इनकी टाइप्स डिस्कस कर रहे होंगे तो हर टाइप में यानी हर किस्म के इकोसिस्टम में हम ना सिर्फ उसकी डेफिनेशन करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, नेचर ऑफ इंटरेक्शन देखेंगे और इसके साथ साथ उनकी पिक्टोरियल अपीयरेंस भी देखेंगे। इसके साथ हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रैस्प कर सकें। लेक्चर नंबर 3 हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। ये SLO 2 होगा हमारा। SLO 1 की तरह इसके भी 2 पार्ट्स हैं, क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। सो लेक्चर 3 में हम ना सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे बल्कि बायोटिक कंपोनेंट्स को इन डिटेल स्टडी करेंगे। टॉपिक 2.2 किताब में हमारी इस सिलसिले में मदद करेगा। इसके बाद लेक्चर नंबर 4 में हम एबियोटिक फैक्टर्स देखेंगे कि इकोसिस्टम में कौन कौन से नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं। पेज 20 पे आपको इससे रिलेटेड मटेरियल मिलेगा। अभी तक ये हमारा सेकंड SLO है। SLO नंबर 5 में हम एनालाइज करेंगे कि एबियोटिक और बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स किस तरह से एक बैलेंस इकोसिस्टम बनाते हैं। सो यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, बैलेंस इकोसिस्टम या बैलेंस इन एन इकोसिस्टम। सो सबसे पहले हम उसे डिफाइन करेंगे, देखेंगे कि इकोसिस्टम का बैलेंस किस तरह से मुमकिन है और कौन कौन से इंटरेक्शन इसमें हेल्पफुल हैं। लेक्चर नंबर 5 में एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट स्टडी किए जाएंगे।
इनका इंटरेक्शन देखा जाएगा। और लेक्चर नंबर 6 में बायोटिक कंपोनेंट्स का आपस में इंटरेक्शन कैसा है, यानी प्लांट्स एनिमल्स के साथ और एनिमल्स प्लांट्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद लेक्चर नंबर 7 हमारे 3 एसएलओस कवर करेगा। सबसे पहले इंटरेक्शन, ये भी फूड चेन के बारे में है। ये फूड चेन भी इंटरेक्शन की एक किस्म है, लेकिन ये इंटरेक्शन स्पेसिफिक है, फूड बेस्ड है। ये बाकी दूसरे किस्म के इंटरेक्शन लाइफ के दीगर एस्पेक्ट्स के बारे में है, लेकिन फूड चेन स्पेसिफिकली फूड बेस्ड रिलेशनशिप है। और हम ये देखेंगे कि फूड चेन किसे कहते हैं, ये कैसे, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, इस फूड चेन में हर ऑर्गेनिजम्स का स्पेसिफिक रोल क्या है। और आखिर में 2 तरह के कंपोनेंट्स, प्रेडेटर्स और प्रे के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा एसएलओ होगा, एसएलओ 4, 5 और 6। यहाँ पे देखिए किताब में पिक्टोरियली एग्जाम्पल्स के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को इजी बनाने की कोशिश की गई है। इसके बाद लेक्चर नंबर 8 हमारा है कंपटीशन इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का एक बहुत ही अहम एस्पेक्ट है जो हमारे इकोसिस्टम के बैलेंस या इम्बैलेंस होने का फैसला करता है। जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा इकोसिस्टम में, हमारा इकोसिस्टम इतना ही इम्बैलेंस हो जाएगा। इस सिलसिले में जो हमारा एसएलओ है, रिकॉग्नाइज एंड एक्सप्लेन दैट सम लिविंग थिंग्स इन एन इकोसिस्टम compete विद ईच अदर फॉर फूड एंड स्पेस। और यहाँ पे हमारे पास 2 बेसिस हैं कंपटीशन की, एक फूड और एक स्पेस। किताब में ये हमें टॉपिक मिलेगा 2.6 के नाम से। लेक्चर नंबर 9 हमारा चैप्टर एंड की तरफ जा रहा है, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमारे इकोसिस्टम को स्पॉइल कर रही हैं, हमारी अर्थ का इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही हैं। और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जिनमें से सबसे अहम है अर्बनाइजेशन, पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन। इनका इम्पैक्ट देखेंगे, इनके कॉजेज़ देखेंगे और इनका सोल्यूशन तलाश करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, लास्ट एसएलओ पे चैप्टर 2 का, वो है आइडेंटिफाई वेरियस एक्शंस एंड रोल्स दैट ह्यूमंस कैन प्ले इन प्रिजर्विंग वेरियस इकोसिस्टम्स। इसमें हम सजेशन देंगे मुख्तलिफ़ किस्म की, जिससे हमारा इकोसिस्टम प्रिजर्व हो सके, अपने नेचुरल स्टेट में आ सके, ताकि हर जानदार को आज़ादाना तौर पर बिना किसी ख़तरे के रहने का मौका मिल सके। किताब में ये हमारा टॉपिक पेज 27 पे 2.8 प्रिजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम के नाम से है। इसके बाद हमारा एक और लेक्चर होगा, जिसमें अपने तमाम इन एसएलओस का रिव्यू किया जाएगा, तमाम कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया जाएगा, एग्जाम्पल्स को रिवाइज किया जाएगा, मेथडोलॉजीज़ को रिवाइज किया जाएगा, प्रोजेक्ट्स को रिवाइज किया जाएगा, ताकि हम एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकें। इसमें हम एक्सरसाइज का सलूशन भी देखेंगे और कोई भी आपकी स्टूडेंट्स की कोई भी क्वेरी हो उसे डील किया जाएगा। लेक्चर नंबर 11 हमारा चैप्टर रिव्यू है, जिसमें तमाम एसएलओस रिवाइज किए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर 1 चैप्टर 2 से। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।